साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। मैं हूं डॉक्टर लोकेश वाली। आज साथियों हम नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ नया शुरू करें उससे पहले हमें साथियों कुछ अपने जो हथियार हैं उनको पैना करना जरूरी है। साथियों ये लगातार जो एग्जाम अपना रुख बदल रही है उसके अनुसार हमको साथियों अपने हथियारों की जो धार है उसमें भी बदलाव करना। बिल्कुल ये एग्जाम एक रण क्षेत्र है, ये युद्ध है साथियों, जो हमको हर दिन लड़ना पड़ रहा है और हर क्षण हमको उस युद्ध में जीतना ही जीत। लेकिन जब हम इतिहास को उठाकर देख तो हमने इस चीज को जाना है कि जो भी राजा महाराजा शहंशाह सैनिक सिपाही सेनापति उसने अगर हथियार नहीं बदले तो वो युद्ध को नहीं जीत। आप याद करो साथियों बाबर को, आप याद करो राणा सांगा को। बाबर जब भारत पर चढ़ाई करने आया तो वो साथियों तोप लेकर आया, तो उस समय पहली बार इस्तेमाल की, जबकि भारत के लोग वीर योद्धा बहुत, बल बहुत, आत्मविश्वास बहुत, लेकिन तोप के सामने नहीं टिक सके और भारत मुगलों का गुलाम। आज की जो एग्जाम है, आज की जो परिपाटी है, उसमें भी हमको जो हमारे हथियार हैं उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। अब चीजों की योजना बदलना बहुत ज्यादा जरूरी। उसी तरीके से साथियों हम चीजों को समझकर आगे बढ़। साथियों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वाली है। मैं यूजीसी नेट के लिए एक नई यूनिट शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उस यूनिट से पहले मैं कुछ चीजें आपको आपके युद्ध में कौशल के लिए जरूरी हैं वो आपके कान में कहना। तो सब लोग अपने कानों को साफ कर लीजिए ताकि ये समझ सकें अब 2026-25 में किस प्रकार की रणनीति आपके लिए आवश्यक रहेगी, तभी जाकर आप इस एग्जाम को पास कर। सभी को नमस्ते है, राधे राधे है, प्रणाम है, दुआ सलाम। ओके, सब लोग आ जाइए और हम सोच साथियों बात करना शुरू। कोई भी युद्ध एक बिना रणनीति के नहीं लड़ा जाता है, आप इस बात हमेशा याद। तो युद्ध में रणनीति का होना बहुत ज्यादा, अगर किसी भी युद्ध में एक अच्छी रणनीति नहीं है आप युद्ध पर विजय नहीं। ये मेरा निजी अनुभव है साथियों, उसी आधार पर इस युद्ध की रूपरेखा आप लोग, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, हम एक नए सब यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग इस एग्जाम के बारे में कुछ चीजें और समझ, ताकि हम ये समझ पाए कि किस प्रकार से हम इस एग्जाम का पेपर वन अपने आप में बहुत चुनौती है। कारण क्या है, जितने भी आर्ट्स बैकग्राउंड के जो लोग, जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग, ये सब लोग साथियों खास करके मैथ, रीजनिंग, डीआई ऐसे टॉपिकों से डर, क्योंकि 10th क्लास के बाद में मैक्सिमम लोगों ने मैथ, रीजनिंग और डीआई को नहीं पढ़ा। इसलिए हम सबको इस डर को भगाना होगा और चीजों को उसी तरीके से पकड़कर। आइए मैं नए यूनिट करने शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीजें आपके सामने लिख, ताकि इस क्लास से अगर कोई पहली बार स्टूडेंट हमारे बीच में जुड़ रहा है उसको भी चीजें समझने में आसानी। क्योंकि आप सभी को पता है जब मैं क्लास लेता हूं तो बहुत ज्यादा कमेंट्स पर ध्यान नहीं देता हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ रणनीति के वीडियो बीच बीच आप लोगों के लिए। अब देखिए सिलेबस और सबसे पहले पैटर्न को समझ। अब मैं सिलेबस पर बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आप सभी को पता है पेपर वन में 10 यूनिट और 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंक। और आज तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज तक किसी प्रकार की नकारात्मक मार्किंग यूजीसी नेट की एग्जाम में नहीं। कल हो जाए इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, लेकिन आज जब ये वीडियो बन रहा है उस समय तक तो बिल्कुल ठीक है। ये जो उन बिगनर छात्रों के लिए मैंने यहां पर बात। अब आप लोग एक बात समझ, मैं कल से मैं नया न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन हमेशा आप सभी को पता है जो लोग जिम जाते होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि वर्कआउट से ज्यादा जरूरी है सही डाइट को फॉलो। अगर आप रात दिन वर्कआउट करो, अगर आपके पास सही डाइट प्लान नहीं है तो आपका वर्कआउट कोई काम। इसी तरीके से छात्र जीवन में अगर हमारे पास सही टाइम टेबल नहीं है, कितना पढ़ें ये पता नहीं है, तो हम इस एग्जाम को फेल। इसलिए साथियों मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं कि कितना पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूर। नए विद्यार्थियों ध्यान, आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेपर वन को 2 घंटे भी दे रहे हो तो बहुत। अब 2 घंटे कैसे, वैसे मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा लिख दिया अगर आपको छुट्टी वगैरह लेनी होगी। अगर मान लो कि मेरी क्लास आपने 1 घंटा देखी और 1 घंटे आपने सेल्फ पढ़ाई कर ली, उसी में आपका कल्याण। ये ध्यान रखें, मेरी क्लास 1 घंटे, 1 घंटे आपने सेल्फ पढ़ाई कर ली, उसी में ही आप पेपर वन की दृष्टि से, यानी आप हर दिन कुछ न कुछ टॉपिक करो, आपका अगले 4-5 महीने में कल्याण हो। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय साथियों मार्च का माह चल रहा है,
जब ये वीडियो बना रहा हूँ 6 मार्च है आज, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए हमारा मार्च का महीना बचा हुआ है, अभी हमारा अप्रैल का महीना बचा हुआ है, हमारा मई का महीना बचा हुआ है और लगभग जून का महीना बचा हुआ है और आधा जुलाई भी बचा हुआ है, आधा जुलाई, क्योंकि जून की एग्जाम जुलाई तक जाती है। तो ये मानकर चलते हैं साथियों कि लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी कि आज की डेट से 4 माह या 4.5 माह का समय हमारे पास अगली एग्जाम। 4 तो आप मान कर ही चलो, क्योंकि एग्जाम थोड़ी सी डिले होती है। जैसे आप सभी को पता है दिसंबर वाली एग्जाम जनवरी में होती, इसी तरीके से जून वाली एग्जाम थोड़ी एक्सटेंड होकर जुलाई में चली जाती है, इसलिए मैं टाइम, तो लगभग हमारे पास 4 साढ़े 4 माह में है। हमको उसी समय में अपने आप को कंपाइल करके, ओके। अब आप लोगों की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि सर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यूनिट कौन सी है और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक, आइए हम उसी चीज पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखो आप सभी को पता है हमारे पास टोटल 10 इकाई, यहाँ पर क्या है, टोटल 10 इकाई है, लेकिन यहाँ पर 10 इकाइयों से ज्यादा टॉपिक पर टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप पढ़ते हो तो टीचिंग के प्रकारों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग की विशेषता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण की विधि से क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण के इसी प्रकार शोध के प्रकार, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग आता है, डेटा कलेक्शन और कम्युनिकेशन के मॉडल्स आते हैं, बाधाएं आते हैं, प्रभावी संचार आता है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखे हैं, ये टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों अध्ययन सामग्री के बारे कि हमको किस प्रकार से रोको। सबसे पहले मैं मार्केट में आने वाली बुक्स के बारे में बात, तो गाइड बुक जिनको कहते हैं साथियों, आप कोई भी गाइड बुक उठाकर देखिए, कोई भी उसका नया एडिशन उठाकर देखिए और उसका 4 साल पहले वाला एडिशन देखिए, आप पाओगे कि पुरानी किताब में नए साल में आए हुए क्वेश्चनों को जोड़ देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, और नया साथियों गत्ता लगा देते हैं और वही गाइड मार्केट जो 4 साल पहले किताब लिखी गई, वो 4 साल पहले की एग्जाम के आधार पर अब वो किताब किसी भी प्रकार से काम की। तो मेरा सुझाव है कि मार्केट में जितनी भी गाइड चल रही हैं उनको बहुत ज्यादा भरोसे में मत रहिए उनके। मैं आप सभी को नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, आप सभी को पता है मैं नए नोट्सों के साथ पढ़ा रहा हूं। आप अगर आप एप्टीट्यूड क्लास मेरी हो गई है ऐप पर देखी होगी, नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, उसी तरीके से हम नई यूनिट को शुरू करने, अब पुराने कंटेंट पर भरोसा नहीं रहेगा। ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर जरूर देखो, आप मेरे यूट्यूब पर भी क्लास देखो, चाहे अपना प्रोफेसर ऐप पर क्लास देखो, और दुनिया भर की ई लर्निंग मटेरियल है इंटरनेट के द्वारा, और मेरे नोट्स जो मैं आपको हाथ से मैं नोट्स बनवाता हूं वो आपको बनाना। सर मैं वाईफाई लगा रखा है फिर भी सही से नहीं चल रहा, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, हमारी बातों का कोई ध्यान नहीं। क्या आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सारे लोग कमेंट करो, ऑटोमेटिक आनंद तिवारी को जवाब मिल जाए। क्या क्लास में कोई दिक्कत आ रही है वीडियो प्ले होने में? क्या क्लास सही चल रही है? क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल रखा हुआ है आनंद, उसमें एकदम ठीक चल रही है, ये देखो सब सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग कह रहे हैं। तो वाईफाई लगाने से समाधान नहीं होता है, साथ कोई और भी कारण हो, सारी चीजें ठीक चल रही है, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर मैं जो कमेंट पढ़ रहा हूँ उसमें मोबाइल चल रहा है, तो यहाँ पर स्मूथ चल, सब लोगों ने कहा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, तो आप उसी तरीके से ध्यान में देखिए। ओके, देखो आप लोगों को एक बात ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से क्लास अगले 4 महीने बाद एग्जाम होगी, इसलिए मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। इस बात पर आपको ध्यान देना है, अच्छी तरीके से ध्यान देना। आप सभी को नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना है और पीवाईक्यूज करना। आप सभी को पता है ऐप पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लगा रखी नहीं लगा रखी, आप टेस्ट सीरीज में अपना टेस्ट लेकर जरूर से दें, ताकि आप इससे आ सके। हाँ बिल्कुल पूजा हो जाएंगे। तो आपको 10 वर्षों के आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों के अगर आपने प्रश्न पत्र को हल कर लिया तो आपका कल्याण हो। जैसे आपको 2025 में 2021, 22, 23 और 24 आप 4 साल के नोट्स पढ़ लो, आप मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो, वो आपके लिए काफी। मैं कहूंगा कि 4 साल के अगर जिस व्यक्ति ने नोट्स पढ़ लिए कमाल। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुगान, रसरी आवत जात ते मिल तिल पर पड़त। तो आप जितना अपने आप को रगड़ोगे उतना साथियों आप लोग चमकोगे। ध्यान, इसलिए आप लगातार पिछले 3-4 सालों के प्रश्न पत्र पढ़ोगे, रोजाना कम से भी कम आप 20 से 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे, ये ध्यान रखना। और आपको पेपर 1 में थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रख लेना, यार थोड़ा सा क्या कि हमको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक चीज और रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए आप लोगों की, वो होनी चाहिए शॉर्ट नोट और रिवीजन, यानी संक्षिप्त नोट्स होना जरूरी है हर टॉपिक। इसको मैं तो कहता हूँ एस नोट, शॉर्ट नोट, SN, शॉर्ट नोट आपके होना बहुत जरूरी। ओके, यानी शॉर्ट नोट्स और रिवीजन होना साथियों आप लोगों को बहुत जरूरी है।
अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो ये लगा लो आपकी तैयारी उतनी मुकम्मल नहीं है। इसलिए नोट्सों का सही होना आपके लिए बहुत बिल्कुल। मीनू आप लगा सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी के फर्स्ट सेम में रिजल्ट में एनसीआई है तो नेट का फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरिंग मेरे मैसेज बिल्कुल आपके मैसेज आ रहे हैं शर्मा जी, आ जाइए। माइंड मैप और चार्ट, देखो आपको पढ़ाई के दौरान एक बात ध्यान रखें, हर चीज आपके दिमाग में रहे। आप हर चीज को मैपिंग के द्वारा याद। मैं आपसे कहूंगा कि हो सके तो जो आपका जो रूम है जिसमें आप पढ़ाई करते हो, इसमें अपनी टेबल के आसपास कुछ कठिन चीजों को आप नोट करके या मैप करके दीवार में लगा दो। भाई साहब इसका लॉन्ग टाइम पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम मानो या मत मानो, इसका बहुत तगड़ा इंपैक्ट जाता है लॉन्ग टाइम। राजेश कहने सर खुद से नोट्स कैसे बनाएं। राजेश अगर आपने मेरे पेपर 1 का बैच ले रखा है तब ये क्लास देख रहे हो। पेपर 1 का बैच में जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था उससे पहले 4 क्लास ली थी, कैसे तैयारी करें, नोट्स कैसे बनाएं, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है उससे संबंधित। अगर आप देखोगे तो एक ना टिप्स एंड ट्रिक्स का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको मैंने 4-5 वीडियो डाल रखे हैं। उन वीडियो को जरूर जाके वॉच करो, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे नोट्स बनाने हैं, एवरीथिंग ये सब देख। हाँ राजेश, ये खुद से नोट्स कैसे बनाए, हर चीज की जानकारी आपको वहां पर मिल जाए। देखो मैं आप सभी को बताया संडे का ऑफ क्यों देते, एक दिन आप केवल रिवीजन के लिए रखो। मेरा ऐसा मानना है कि आप एक दिन जो वीडियो देखना बंद कर दो, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी एक दिन रख लो। आई थिंक संडे ज्यादा बेस्ट है। संडे के दिन तुम कोई वीडियो लेक्चर मत देखो, तुम केवल रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी। ओके बिल्कुल छाया साहू, थैंक यू सो मच। नए नोट्स भी आपके लिए आज रात में लग जाएंगे, चिंता ना करो। ड्यूअल लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी। आप सभी को पता है मेरा नोट्स बहुत वैज्ञानिक तरीके के नोट्स हैं। आप सभी को पता है मैं हिंदी वालों के लिए तो स्पेशल ओनली हिंदी में देता हूँ। ओनली हिंदी में भी नोट्स मिलते हैं A4 साइज में। और मैं ऐसे बच्चों के लिए जिनको या हिंदी फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश इस तरीके से मैं नोट्स देता हूँ। बहुत अच्छे से नोट्स, एकदम मक्खन तरीके से, ताकि आप नोट्सों का अच्छे से प्रिंट ले सकें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो आपको नोट्स बनाने की आदत आपके साथ होनी ही चाहिए। ओके थैंक यू अंकिता, थैंक यू भाई, थैंक यू। टाइम मैनेज, मैंने आपसे क्या, ये युद्ध है भाई साहब। आपने अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो समय कब गुजर जाएगा कोई पता नहीं। 2024 निकल गया, 2025 और 2025 भी निकलने वाला है, मार्च चल रहा है, ऐसे चुटकी बजाते ही समय निकल जाए। इसलिए समय का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी। अब देखिए नियम क्या कहता है। थैंक यू संध्या कह रही है इस बार का नोट्स बहुत अच्छे हैं। इस बार देखिए नियम क्या कहता है इस चीज को, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन हल करना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप ये जो रणनीति है इस रणनीति को बदलो। आप मैथ रीजनिंग डीआई करते हो तो मैं ये कहता हूं कि तुम 50 क्वेश्चन को कम से भी कम 80 मिनट में, आप 20 मिनट अपनी सब्जेक्ट की यहां पर ऐड कर दो, ताकि आप मैथ रीजनिंग डीआई या ऐसे टॉपिक्स, बोध कॉम्प्रिहेंशन, उनको ठीक से समय देकर कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से कर लो। पेपर वन में 80 मिनट, पेपर टू में साथियों कितने आ जाएगा, कितना मिनट बचेगा, 100 मिनट। ये 100 मिनट में आराम से हो जाए, ऐसा कर लो। मीनू कह रहे हैं सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि सारे लोगों के पास टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ है ना। अगर आप इतनी नोट्सों की तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब नोट्स आपके पास पहुंच गए। थोड़े बहुत और बच रहे हैं, मैं लगा दूंगा, उसी में अटैच कर दूंगा। मैं नोट्सों को एक ही पीडीएफ में अटैच करूंगा, ताकि आप प्रिंट वाले भैया के पास जाओगे, दुकान वाले के पास में, तो अलग अलग नहीं देना पड़े। एक बार भेज दिया, खट 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 प्रिंट निकाल दी। अगर मैं 10 टुकड़ों में दूंगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा, कोई छूट जाएगा, कोई होगा या नहीं होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक में ही अटैच करते दे तो सब में खट 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 आपका निकल जाए। थैंक यू नेता, थैंक यू। ओके आइए एक बात और करो कि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। परीक्षा के दिन की रणनीति आपने देखी है, मेरी पीपीटी कितनी मक्खन है, चमकती है आंखों में, ऐसे चमकती है आंखों में, चमकती कुछ कहती है आपसे। हर एक शब्द मैंने इस बार जो मैं पीपीटी बना रहा हूं, हर शब्द को मैं फोटो से, हर शब्द में मैं फोटो लगा रहा हूं, ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से याद रखें। हर पेज में मेरा ये नियम है कि मैं फोटो लगाऊंगा, ताकि आप उसको ठीक से समझ। आपने देखा है कि इस बार जो नया बैच अपना आया है वो कितना क्लासिक है, कितना क्लासिक एकदम। और हिस्ट्री में है नेताराम जी, नेताराम हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए एक तोहफा आ रहा है 2 दिन बाद, तगड़ा बवंडर एकदम मक्खन तोहफा आ रहा है। इस ऐसा तोहफा कि गुरुदेव आप कहोगे धन्य हो जाएंगे सर।
आप लोग धन्य हो जाओगे, ये गारंटी है। अभी रुक जाओ और 2 दिन वेट और कर लो। सोचो तुम। चलिए, परीक्षा के दिन की रणनीति। कम समय वाले प्रश्न पहले। हम लोग क्या करते हैं, मैथ में पहले अटक जाते, रीजनिंग में पहले अटक जाते, डीआई में पहले अटक जाते। ये गलती नहीं। तोहफा ऐसा आएगा शिवानी कि पूछो मत। बस मैंने भेद खोल दिया है। भेद नहीं खोलना चाहिए था वैसे, बट खोल दिया है मैं। आप थोड़ा सा वेट कर लो, 2 दिन का वेट कर लो, 2 से 3 गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, गर्दा। ओके, तो हमको क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग और डीआई को पहले नहीं करना है। हमको एक सामंजस्य बिठाना है कि यार कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 50 क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक, ढूंढने लग जाते हैं। पहले ये करेंगे, पहले टीचिंग रिसर्च। भाई तुमसे जो बन रहा है वो करते चलो और फोकस करो कि आपके 35 से 40 क्वेश्चन हो जाए। वैसे आप जब अपना प्रोफेसर आप पढ़ी रहो मुझसे, तो आपका तो 45 प्लस क्वेश्चन ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको यूट्यूब पर भी देखेगा, मान लो बाद में मैं अगर डाल देता हूं गलती से, क्योंकि वैसे तो ऐप पर जा रही है क्लास पूरी तरीके से। आपको पता है मैंने पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने कोई क्लास यूट्यूब पर नहीं ली, केवल ऐप पर ही पढ़ा रहा हूँ, ऐप के बच्चों को समर्पित होके। बट अगर मैं इनके इस वीडियो को यूट्यूब पर डालता हूँ तो वहां के बच्चे 45 प्लस लेकर। ओके, भरोसा रखो डॉक्टर लोकेश वाली में कुछ तो दम है, तभी तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं ना। ये भरोसा होना चाहिए। अभी तेज दौड़ने वाला व्यक्ति हूं मैं, बहुत तेज दौड़ता हूं मैं। बाबा आदम के जमाने का ना शिक्षक हूं, अब बाबा आदम के जमाने का आपको स्टूडेंट होने दूंगा मैं। तेज तर्राट एकदम तूफान, गर्दा उड़ाते हुए पढ़ेंगे। अच्छी चीज, घास फूस नहीं खाएंगे, आम की चीज खाएंगे। एमडी सालम, क्या कमेंट है भाई आपका? छोटे छोटे दिखते हैं कमेंट यार, फटाफट निकल जाते हैं। मैं फोकस करता हूँ, कैमरा की तरफ देखता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू भाई नेता। आइए, सभी प्रश्नों का ध्यान देना है। जितने भी नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग आज की डेट तक नहीं है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको ध्यान देकर अब एग्जाम के लिए मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप एग्जाम को लूज कर। मोटिवेट होने से आपकी जो इंद्रियां है ना वो अच्छे से काम करती हैं, इसलिए सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी। अगर आप मन में सकारात्मक नहीं सोचते हो तो ये लगा लो आपको नकारात्मक चीजें आपको घेर ले। इसलिए आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, सोच हमेशा सुधारात्मक। अगर आप सकारात्मक सोच नहीं रखोगे तो आपके अंदर का आत्मविश्वास, इसलिए सोच सकारात्मक। अब है कमजोर टॉपिक पर काम करना। जैसे कुछ लोग मैथ नहीं, को लगता है कि सर मैथ से बहुत डर लगता है, रीजनिंग से बहुत डर लगता है, सर डीआई तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसे लोग गलती करते हैं, इन टॉपिकों को पढ़ते ही नहीं और एग्जाम देने चले जाते। हमको ये चीज पढ़नी है। डॉक्टर लोकेश वाली आप लोगों की, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। बिल्कुल, नेता बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीत। और कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है, हमको लगता है कि यार बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, लेकिन अगले ही क्षण लगेगा यार होता है ना सब अच्छे। ये कहावत बनी इसलिए हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो पढ़ाई के लिए। भाई मैं आप जैसे गांव देहात का विद्यार्थी हूं, मैं यार मैं गांव का व्यक्ति हूं। दिल्ली तक आया, पढ़ाई लिखाई की, देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया, पढ़ाया बच्चों को, अपना प्रोफेसर जैसा मंच बनाया जहां पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये काम आप भी कर सकते हो और जरूर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बस इरादे मजबूत होने चाहिए और चाल तेज होनी चाहिए। अगर आप धीरे दौड़ोगे पीछे रह जाओगे, कुचल दिए जाओगे। आपको भी आज की दृष्टि से नया पढ़ना हो। आपने देखा होगा पिछले बैच में जो मैंने पढ़ाया है मैं इस बैच में रिपीट नहीं करता हूं। ये आप नोटिस करना मेरी चीजों को, जो मैंने पिछले बैच में पढ़ाया है वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूं, नया पढ़ा, क्योंकि मैं इनोवेशन में बिलीव करता हूं, मैं नएपन में बिलीव करता हूं, और वही एग्जाम में आता। बिल्कुल नेता, जरूर ये विश्वविद्यालय डीयू, जेएनयू, बीएचयू, ये जामिया ऐसे विश्वविद्यालय गरीब विद्यार्थियों की जन्नत हैं। हम जैसे विद्यार्थियों के लिए इस बात को ध्यान रखना। आप, मैं तो पढ़ने के लिए ही जीवन में दिल्ली में आया था। मैं दिल्ली, मेरा क्या काम, मैं तो पढ़ने के लिए आया था यहाँ पर। इसलिए सकारात्मक सोच का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। नेट के एग्जाम बहुत ही आसान है पास करना, यकीन मानो। मैं कह रहा हूं ना क्योंकि मैंने इस एग्जाम को पास किया है, कई कई बार किया है, 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूं मैं। ऐसे ही नहीं हो गया, आसान है, बस आपने रास्ता सही चुना, रास्ता सही चुना हो, रास्ता पकड़ लिया हो, वो काम। ये बात का ध्यान। और एक बात सुना दूं मैं आपको, सफल व्यक्ति ही सफलता का रास्ता दिखा सकता। कोई व्यक्ति खुद सफल नहीं, वो आपको क्या सफल करेगा। इसलिए सफल व्यक्ति के साथ रहोगे, सफलता आपके कदम चूमे, क्योंकि वो जानता है कि रास्ते में क्या क्या कठिनाई आती। बबीता कह रहे हैं कि सर हमको टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स नहीं मिल रहे हैं। बबीता गलत बात है, ऑलरेडी डाल दिए हैं, सारे बच्चों को मिल गए हैं, आप फोल्डर में जाकर देख लो, मिल जाएंगे। सबसे पहला, कमजोर टॉपिकों को लेकर मत बैठो। किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना अच्छा लगता है, पूरे दिन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा है, ये बिल्कुल। एक रहो, स्वस्थ रहे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति से, ये सारी दुनिया ना, जैसे मान लो नेता है,
मान लो आफरीन है, पूजा है, एमडी सालम है, सर हिस्ट्री वाले के नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए। आई थिंक करवा दिए हैं, अभिषेक सर के सारे नोट्स डाल दिए हैं, जो छूट रहे हो मैं डलवा दूं। आप जितने भी लोग हैं, शायद सालम है, ये सब लोग आज मान लो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आपका पूरा आप लोग दोस्त हो बहुत ज्यादा, आपके कुछ कॉलेज के दोस्त होंगे, कुछ आपके कजिन्स होंगे, आप लोग व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर पूरे दिन टक 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 चैट करते हो। आप लोगों का आपको लगता है कि मैं सरपंच हो गया हूं, आपको लगता है कि मैं सरपंचनी हो गई हूं, मेरी लोगों पर बात दे रहे हैं, आप लोग आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। एक क्षणिक गारंटी है मेरी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर आपका पास वाला नेताराम पास हो गया और आप फेल हो गए ना भाई साहब, उसी दिन आपकी सरपंची धरी की धरी रह जाएगी। कोई ना पूछ रहा हूं आपको, ये ध्यान रखियो, हमेशा इतिहास सफल लोगों को याद रखता है, असफल लोगों को तो मनहूस समझता है। मनहूस इतिहास के विद्यार्थी इस बात को और बेहतर समझते होंगे कि इतिहास असफल, हारे और कायर लोगों को याद नहीं रखता है। इसलिए आपका फोकस केवल जीत पर होना, केवल जीत पर, चाहे कोई भी बाधा आए, आपका फोकस जीत पर होना, इस बात का ध्यान। और अपना प्रोफेसर पर आए हुए जितने छात्र हैं, वो अपने पर भरोसा रखो, जीत पर फोकस रखो, और आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरुजी डॉक्टर लोकेश वाली पर भरोसा रखो। आपको कभी कभी लग सकता है कि यार ये गलत हुआ है, लेकिन यकीन मानो, हर गलत चीज को सही सिद्ध करने का नाम डॉक्टर लोकेश। मैं बहुत जुगाड़ी आदमी हूं, ध्यान रखना, जो हर बिगड़ी चीज में से भी अच्छा ही ढूंढता हूं, ऐसा व्यक्ति हूं। इसलिए आपको भी उसी तरीके का रहना हो, एकदम जज्बे के साथ, एकदम ताकत के साथ, यार फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, बिल्कुल इसी जज्बे के। एक बार ही ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको टॉपिक पढ़ने की नीड ना रहे। साइंटिफिक तरीके से पढ़ो, किससे कहानियों के साथ पढ़ो, उसको नई नई संदर्भों से जोड़कर पढ़ो। जैसे उदाहरण के साथ, आप जब भी अपने मोबाइल में कोई फोन नंबर ऐड करते हो, जैसे कि मेरी दोस्त है पूजा, पूजा मेरी दोस्त है अच्छी वाली, लेकिन पूजा की दोस्त है मान लो कोई डॉली, डॉली पूजा की दोस्त है, पूजा ने डॉली को मुझसे मिलवाया, तो मैं अपने फोन नंबर में ऐड कैसे करूंगा, पूजा, ऐसे करूंगा डॉली पूजा, यानी कि पूजा की वजह से याद आ जाएगी पूजा की फ्रेंड है डॉली। इसी तरीके से हमको चीजों को याद रखना है, लिंक करके चीजों को याद रखना, तभी जाकर हम चीज अच्छी तरीके से। ओके, इस बात का ध्यान। हारे हुए लोग हमेशा कुंठित रहते हैं, हारे हुए लोग हमेशा मायूस रहते हैं और लोगों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते। हारे हुए लोग, तुम जिस दिन मायूस होंगे, दुखी होंगे, उस दिन तुमको हर चीज पर गुस्सा आएगा, तुम चिड़चिड़े रहोगे, और जिस दिन तुम खुश रहोगे, ओ भाई, तुम उस दिन हर किसी को माफ कर दे, अरे जा भाई जा, मौज ले, हर किसी को तुम खुश करोगे उस दिन आप। यानी कि तुम्हारी अंतर्मन, तुम्हारा जो अंतर्मन है वही रिफ्लेक्ट करेगा। तुम दुखी, सारी दुनिया को दुखी रखो, तुम खुशी, तुम सारी दुनिया को। इसलिए हारे हुए लोग हमेशा कुंठित होते हैं। इसलिए आपको जीतने की प्रवृत्ति होनी चाहिए आपके अंदर, कुंठा आपसे दूर रहे। इस बात का ध्यान रखना आप। भाई मैं गांव का व्यक्ति बच्चा हूं, किसान का, दिल्ली देखी नहीं जीवन में, पहली बार यार मैंने पढ़ने आया था मैं यहाँ पर, तब देखा दिल्ली, ओ भाई दिल्ली भी ये चीज है, तब देखी दुनिया, तब सीखी दुनिया। छठी क्लास में एबीसीडी पढ़ना सीखे थे हम लोग। शुरुआत समझ लीजिए आप कहां से है, 1 से लेकर 6 तक तो एबीसीडी भी नहीं सिखाई जाती, छठी से अंग्रेजी चालू होती है सरकारी स्कूल में। गांव में दिल्ली आए, पढ़ाई की, अंग्रेजी भी सीखी, पढ़ना भी सीखा, पढ़ाना भी सीखा, लोगों से मिलना भी सीखा, और लोगों को समझाना भी, सीखने का जज्बा होना चाहिए। इसलिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। आपके अंदर लगता होगा कि बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं, आपको नकारात्मक करेंगे, आपको भिलसाएंगे, आपको भड़काएंगे लोग, लेकिन आपको दूर रहे। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, हर एग्जाम को मौज के साथ। अब मैं आपको फिर से संक्षेप में रणनीति बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ। सबसे पहली बात, सिलेबस से दोस्त। अगर आपने सिलेबस से दोस्ती कर ली ना, तो ये आपको हमेशा आगे ले, इसलिए सिलेबस से दोस्ती होना बहुत। आप रोज का स्टडी योजना बनाओगे, डेली का योजना, डेली स्टडी योजना। आप डेली सोचोगे कि यार मुझे कल ये पढ़ना है, जैसे मुझे डेली पता रहता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। आप हर दिन की रणनीति बनाओ कि आज मुझे ये चीज निपटानी है। कभी किसी को जीवन में प्रेम हुआ है, पहले तुम देखोगे तुम्हें जैसे ही प्रेम होता है, तुम्हारे अंदर भी आ जाता है, हर कोई तुमको अच्छा लगने लगे, तुम अपने मन में ऑटोमेटिक हंसने लगोगे। कितने लोगों को प्रेम हुआ है अभी? प्रेम बहुत बहुत तगड़ी चीज है साथी हो, सीरियसली गर्दा उड़ाने वाली चीज। प्रेम में पड़ जाओ यार, मुझे प्रोफेसर बनना है, तुमको प्रोफेसर के प्रेम में पड़ना। तुम्हारे लिए प्रोफेसर बनना नायक और नायिका जैसा होना चाहिए। यार ये मेरा महबूब है, ये मेरी महबूबा है, और मुझे इसको इस हकीकी से लेकर इसका हबीबी तक जाना है, और ये महबूब को मुझे पाना। आपके लिए ये जो इस लड़के ने जो गेटअप पहन रखा है, ये प्रोफेसर है। आपको नहीं लगता नेताराम कि आप प्रोफेसर बनोगे जब ऐसा सूट बूट व्हाइट शर्ट पहनकर जाओगे, एकदम चेहरे पर कान है,
अच्छी गाड़ी घोड़ा, अच्छी सब कुछ, आपको नहीं लगता कि ऐसा हो जाओगे? तरीके से पॉजिटिविटी, नकारात्मकता से दूर। ये साथियों, हमेशा प्रोफेसर को लिए अपना महबूब बना, कि प्रोफेसर का पद मेरा महबूब है, मेरी महबूबा, हमें इसको पाना है, यही है। मोस्ट मोस्ट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट आपको इसी नोट्स में दे दी थी। अगर आप गौर करके देखोगे तो मैंने मोस्ट मोस्ट टॉपिक लगा दिए थे। इधर देखो, गौर करो थोड़ा सा, इधर देखो। टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, शोध के कौन कौन से हैं, कॉम्प्रिहेंशन के कौन कौन से हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से हैं, मैथ में क्या क्या आता है, डीआई में क्या क्या आता है, आईसीटी में क्या क्या आता है, हायर एजुकेशन में क्या क्या मोस्ट मोस्ट आते हैं, जो हमेशा रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपके सामने लिख कर लेकर, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं ये पीडीएफ लगा दूंगा, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर नोट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं आता है एप्लीकेशन पर, तो नोट कर लेना है। ओके, ये आपको साथियों देखना है, आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अब मैं आपका कुछ नई चीजों पर आपसे बात करना, कैसे करें तैयारी प्रोफेसर के लिए। बिल्कुल, प्रोफेसर की तैयारी के लिए आप यहां आ जाओ, इस पेज में मैं सबसे पहले आपके लिए प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें, बहुत अच्छा सवाल। देखो, प्रोफेसर की तैयारी पर आपको सबसे पहले तो नेट की एग्जाम पास करोगे, ये लगा लो आधी प्रोफेसर की तैयारी ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रोफेसर की जो एग्जाम होती है उसमें नेट का ही सिलेबस आता है, अलग कुछ भी नहीं होता। सर, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आता है, ये मुझे पता नहीं है। ये हमारी जो एप्लीकेशन की जो जिन्होंने एप्लीकेशन बिल्ड किया है, क्योंकि मैं तो एप्लीकेशन बनाता नहीं हूँ, एप्लीकेशन बनाने वाली अलग कंपनी, वो स्क्रीनशॉट का इसलिए एक्सेस नहीं देती है कि स्क्रीनशॉट की वजह से शायद उनको कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्सों के पीपीटी की, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है उसकी अच्छी पीपीटी, जैसे कि लेट से मान लो मेरी अच्छी पीपीटी, अब किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी बच्चे ने इसके बच्चा नहीं लगता, और कोचिंग वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको अपने स्टडी मटेरियल में शामिल कर लेंगे, या फिर बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा नहीं होता है। इसलिए सर आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अपना परिचय दीजिए। मतलब मैं, मेरे बारे में तो वो जानकारी नहीं है, सीरियसली मेरे बारे में नहीं जानते आप, बता देता हूँ मैं अपनी स्टडीज बता देता हूँ कि स्टडीज कहाँ कैसे कैसे किया है मैंने, बिल्कुल आपको मुझे लगा कि आप लोग हो गए भाई साहब। मैं कोई व्यक्ति अगर मेरे बारे में जानना चाहता, जो मेरा जन्म हुआ है बाई बॉर्न में राजस्थान, लेकिन मेरे पिताजी की जॉब दिल्ली में है, मेरे पिताजी एक ऑफिसर रैंक, तो मेरे पिताजी दिल्ली में है, इसलिए मेरे पिताजी दिल्ली में ही रहते थे, और हमारी एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन गांव में हुई, स्कूल की एजुकेशन गांव में हुई, लेकिन मैं कॉलेज की एजुकेशन के लिए दिल्ली आ गया। फिर मेरी दिल्ली में मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने यहाँ पर अपनी यूपीएससी की पढ़ाई की है, और भी मेरी जो अकेडमिक एजुकेशन है वो यहाँ पर। जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, जब मैं पीएचडी कर रहा था। एक्चुअली यूट्यूब चैनल की जर्नी भी थोड़ी अलग है। मैं जेएनयू और डीयू के कैंपस से वीडियोस बनाया करता था, जेएनयू और डीयू के कैंपस से। वहां पर आपको सभी को पता है कि प्रेमी युगल बैठे रहते हैं, हम नए नए गए थे, हमारा कोई प्रेमी युगल नहीं था, हमारा कोई युगल नहीं बना, हमारा कोई, समझ रहे हो ना, कोई ऐसा कोई जुगाड़ कहीं, हम थे एकदम ठंड खड़े, ठीक है। तो वहां से वीडियो बनाना शुरू किया, जेएनयू में से ऐसे कि यार यहाँ पर देखो प्यार के रस में डूबे हुए दो पंछी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कर दिया वो, और डीयू के कैंपस के आगे से ऐसे कोई वीडियोज बनाया करते थे वहां से। फिर मैंने पीएचडी के बारे में वीडियो बनाने लग गया कि कैसे पीएचडी करते हैं, कैसे प्रपोजल बनाते हैं, ऐसे वीडियो, मतलब टोटल पीएचडी के ऊपर वीडियो जाने लगे। अब मैं तो क्या है कि अब मैं विश्वविद्यालय के कैंपस में रहता था, तो मुझे ज्यादा जानकारी हर चीज की, तो मैं जो चीज बताता था ऑथेंटिक होती थी, फिर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे। ऐसे करके वीडियोज पर बहुत ज्यादा व्यूज आने लग गए। फिर हमने धीरे धीरे इसको स्टडी का बना दिया, और फिर कई सारी, फिर मैं जॉब वॉब करने लग गए, नौकरी वोकरी करने लग गए, काफी दिन का प्रोफेसर था, काफी बड़ी जगह। बाद में तो भाई, ये तो शुरुआत की बात कर रहे थे, बाद में तो हम साम्राज्यवादी हो गए। साम्राज्यवादी का मतलब जानते हो, साम्राज्यवादी, बाद में तो हम साम्राज्यवादी हो गए। हिस्ट्री के लोग साम्राज्यवादी का मतलब जानते होंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, मैंने हिस्ट्री को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की थी, साथ यूपीएससी आईएएस, इसमें पहले दो ऑप्शनल हुआ करते थे, जिसमें मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री। और हिस्ट्री को साथियों मैंने बहुत ही फेमस टीचरों से पढ़ा है। एक थे साथियों अखिल मूर्ति सर, एक है अखिल मूर्ति सर, इनका खुद का, आज पहले ये दृष्टि में पढ़ाया करते थे, दृष्टि आईएएस में, तो मैं वहां पढ़ता था। इनका आजकल खुद का एक संस्थान है, संस्कृति आईएएस के नाम, मैंने हिस्ट्री इनके पास पढ़ा था। इसके अलावा मैंने हेमंत जासर है, ये हेमंत जासर है, इनका हडसन लाइन पर कोचिंग है, कैरियर पॉइंट के नाम। मैंने हिस्ट्री दो महान शिक्षकों से पढ़ा है, तो मैं हिस्ट्री का बहुत अच्छा विद्यार्थी। इस नाते मैं कह सकता हूं कि साम्राज्यवादी का मतलब आप लोग जानते हो, तो बाद में तो हम लोग साम्राज्यवादी हो गए। तो जब मैं हेमंत जासर के हडसन लाइन पर हम पढ़ने जाया करते थे, तो एक जूनियर आया मुझसे, हम लोग दोनों कोचिंग जाते थे। तो हम लोग ना उस समय नेहरू विहार करके एक जगह है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये मुखर्जी नगर का एरिया,
तो यहाँ पर एक नेहरू विहार करके जगह है। हम लोग ना इतने पैसे नहीं थे तो नेहरू विहार में रहते थे। ये मुखर्जी नगर है, ये नेहरू विहार है, ये इधर को इंदिरा विहार है, गांधी विहार है, ये विहार विहार है। तो हम मैं ना नेहरू विहार में रहता था स्टार्टिंग, लेकिन नेहरू विहार में हम यहाँ सब्जी मंडी रहती है नेहरू विहार की इस जगह पर, और यहाँ से निकल कर हम मुखर्जी नगर में यहाँ से ऑटो पर बैठते और यहाँ पर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास में कोचिंग है ना। तो क्या था कि एक लड़का था जो आया था, वो कह रहा था कि मुझसे भाई साहब कहते हैं, कि हम भी हमारे सीनियरों से भाई साहब कहते हैं और मेरे जूनियर मुझसे भी भाई साहब कहते हैं, आज भी पहले भी परंपरा है हमारी। तो जो एक मेरा मैं अपने सीनियरों से भाई साहब कहता हूँ, हमेशा कहता रहूंगा, और मेरे जूनियर मुझसे भाई साहब। तो एक लड़का था, उसने कहा कि भाई साहब ये साम्राज्यवादी क्या होता है? यार साम्राज्यवादी समझ नहीं लग रहा है, कि एक्चुअली वो साइंस का विद्यार्थी था और उसने इतिहास लिया था ऑप्शनल कि गुरुजी ये साम्राज्यवादी क्या है, समझ नहीं लगा। ठीक है, मैंने कहा यार, उसका नाम था हेमंत। मैंने कहा यार हेमंत एक बात बता, महिला मित्र है? उसने कहा कि है भाई साहब। कितने दिन से महिला मित्र है? नहीं, बहुत दिन से महिला मित्र है। तो मैंने कहा यार तो एक बात बता, मेरे साथ ही रास्ते में जा रहा है, तुझे यहाँ पर जो महिलाएं दिख रही हैं, सुंदर सुंदर जो कन्याएं दिख रही हैं, तेरा मन करता है इनसे दोस्ती करने की? यार दोस्ती कर लूं, करता है क्या तो ऐसा करता? क्योंकि यही तो साम्राज्यवाद है, और है क्या कि अपनी चीज होते हुए भी किसी और चीज की चेष्टा करना और उसका प्रयास करना ही साम्राज्यवाद है, और इसमें कोई साइंस ही नहीं है। और वो आज भी जब भी मुझे बात करता है कि भाई साहब आपका जो साम्राज्यवाद जो आपने समझाया था ना, आज तक नहीं भूलाऊंगा। मैंने कि इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं, और कुछ भी साम्राज्यवाद नहीं अलग से, कि एक महिला मित्र के होते हुए दूसरी महिला मित्र की चेष्टा करना या उस दिशा में प्रयास करना ही साम्राज्यवाद है, या साम्राज्यवादी मानसिकता है, ये मान लो आप। क्या ये साम्राज्यवाद की परिभाषा सही नहीं है इतिहास के विद्यार्थियों? आज भी वो धन्य हो जाता है, अब तो काफी बड़े ऑफिसर रैंक पर है। तो ये है साम्राज्य, बस एक शब्द में चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो तुम साम्राज्यवाद कितना रगड़ोगे, कितना रटोगे, नहीं पार पड़ेगी। तुम चले जाओगे डायरेक्ट वहां से, हैं? ऐसे नहीं चलेगी भाई। ये बात है साथियों पढ़ने में, इसलिए आपको इस तरीके का होना जरूरी है, एक प्रभावी रणनीति होना बहुत जरूरी है। महाराणा सांगा ये हारते नहीं बाबर से, तोप आ गई थी पहली बार भारत, ध्यान रखना। तो आपको हथियार भी उसी तरीके से रखने हैं जिस तरीके के साथियों युद्ध लड़ा जाए। हथियार पुराने हो गए, हथियार जंग लग रहे हैं हथियारों में, तो आप युद्ध नहीं जीत। भारत देश पर मुगलों का गुलाम नहीं होते अगर तोप नहीं आई होती। बाबर की तोप ने सब कुछ, लोधी को हराया, और फिर रांगा साहब के बारे समझे आप। देखो शिवानी कह रही है कि सर आपके चेहरे से लग रहा है कि आपने साम्राज्यवादी खूब बने होंगे। देखो भाई ऐसा है, आप अगर काबिल हैं तो फुल साम्राज्यवादी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बुलेट खरीद लो यूनिवर्सिटी में लंबी, और वाके लगा लो लंबी सीट लगवा लो, चाहे 6-7 लोग बिठा लो, स्कूटी बनवा लो, स्कूटी में लंबी सीट लगवा लो, खूब साम्राज्यवादी बन जाओ। लेकिन उसके लिए साम्राज्यवादी वही बनता है जिसके पास अच्छी नॉलेज और अच्छी पढ़ाई। नेताराम कह रहे हाँ तो खाने का बाबर ने प्रयोग किया इसलिए राणा सांगा हारे। अरे मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ भाई, सब पढ़ा है मैंने, चाहे विपिन चंद्रा हो, चाहे राम शरण शर्मा हो। आज भी मैं तो, मुझे सीरियसली इतिहास बहुत पसंद है, मैं तो बहुत पढ़ा इतिहास। इतिहास को तो मैंने घोट कर पी रखा है पूरा। थैंक यू गाइस सो मच, लव यू ऑल। मोटिवेट रहो, बूस्ट अप रहो, एनर्जेटिक रहो, और इस बार एग्जाम पास करनी है। इससे एक शब्द भी मुझे नहीं सुनना है, बस एग्जाम मुझे पास चाहिए, तो मतलब पास, इस बात का ध्यान। और अगर आप एमए कर रहे हो और पीएचडी करना चाहते हैं तो जीवन में पीएचडी 2 जगह से ही करना, एक तो जेएनयू। अगर आप में से जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं, मेरी माने तो जीवन में, अगर आप मेरी मानते हो, है ना, मेरी बस ईवा नहीं मानती है, आ गई है। ए ईवा, तो किसी की मानती भी है क्या? नहीं मान। मेरी मानो तो जीवन पीएचडी या तो करो जेएनयू, 2 जगह से करना, जेएनयू या डीयू, या फिर बस 3 जगह से पीएचडी करो, जीवन में तुम मौज ही मौज लो। हिस्ट्री के लिए एक नया तोहफा आ रहा है आप लोगों, आग लगाता, सारी बेड़ियां चीरता हूं। तो गाइज धुआंधार पढ़ाई करो आप लोग, मैं आपके साथ हूं। तुमको क्षणिक लग सकता है लेकिन मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, विशेष प्रेम। कल हम पढ़ेंगे एक नई एनर्जी के साथ। आज मुझे ताकत देना बहुत जरूरी था। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो आईसीटी, हम आईसीटी से स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू आईसीटी पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में हर चीज समझेंगे, आईसीटी पढ़ेंगे हर चीज से। अगर आप चाहते हो तो मैं हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक पढ़ा दूंगा तुम्हें। मैं अभी इस बारे में सोचूंगा, क्योंकि मुझे ना हिंदी भी पढ़ानी होती है, हिंदी साहित्य, मुझे पेपर 1 भी पढ़ाना होता है, मैनेजमेंट भी देखना होता है। लेकिन आप कहोगे तो मैं चाहे गुलाम वंश पढ़ा दूंगा, चाहे लोधी वंश पढ़ा दूंगा, चाहे कोई भी, लेकिन मैं एक टॉपिक आपको जरूर पढ़ा दूंगा। हिस्ट्री एक टॉपिक कोई भी पढ़ लेना, मैं, मुझे पूरा पता है गुलाम वंश में ऐबक से लेकर रजिया सुल्तान से लेकर
कहाँ तक याद, अब बिल्कुल चिंता। मैं एक टॉपिक हिस्ट्री का आप लोगों के लिए पढ़ा दूं। महाराणा प्रताप पढ़ा दीजिए सर। अरे धन्य हो जाऊंगा भाई मैं फिर तो। पर महाराणा प्रताप अपने नेट में इतना ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो महाराणा प्रताप अकबर के हिसाब से यहाँ पर जुड़ा हुआ है नेट, और राजस्थान का इतिहास इतना नहीं है नेट के अंदर। थैंक यू सो मच साथियों, हिस्ट्री का एक टॉपिक डन रहा, मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, और आप मेरा भी देखना एक बार हिस्ट्री पढ़ाने। हेमंत झा सर का मैं बहुत ऋणी हूँ हिस्ट्री में। मैं उनका बार बार नाम ले रहा हूँ, ये बहुत इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं उनका नाम ले सकूं। हेमंत झा सर, पता है उनकी क्लास की खासियत क्या थी? अब का तो मुझे पता नहीं, पहले का ये पूरा रूम है, ये पूरा रूम था ना, ये रूम, ये मतलब पूरा रूम था पहले बहुत बड़ा, जब ये डिजिटल पैनल नहीं थे मेरे टाइम पर। हेमंत झा सर की खासियत थी कि इस पूरे रूम में ही बोर्ड था, ये पूरी दीवार में बोर्ड था, इतना बड़ा बोर्ड रखते थे सर, इतना बड़ा बोर्ड था उनके पास में। वो यहाँ से गुलाम वंश से शुरू करते, यहाँ से गुलाम वंश, और सारा हिस्ट्री डायग्राम में बनाते, वो मैप के आधार गुलाम वंश से शुरू करते, और बनाते 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 यहाँ पर मुगल काल में एंड करा देते, यहाँ पर पूरा समझाते समझाते यहाँ पर एकदम बहादुर शाह जफर तक आ जाते, यहाँ पर जफर तक आ जाते। यार क्या कमाल के, सीरियसली मैं प्रणाम करता हूँ सर को, मैं बहुत रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सर। यहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल, चाहे ऐबक हो, चाहे रजिया हो, चाहे जितने भी, फिर चाहे तुगलक वंश हो, चाहे जितने, चाहे लोधी हो, चाहे उसके बाद फिर बाबर आ गया, फिर बाबर के बाद में ग्रांड ट्रैक रोड वाला ये आगे 40 से 45 तक राज किया था उन्होंने, बहुत शानदार। हुमायूं आ गया, उनके भाई आ गए अकबर भाई, क्या कमाल के सार। इतिहास को भी वो ऐसा पढ़ाते थे जैसे विज्ञान पढ़ा। मेरे कहने से आप हेमंत जासर की क्लास देखना, कोई यूट्यूब पर मिलेगी, तुम दीवाने हो जाओगे उस बंदे। नेताराम कह रहे महान शिक्षा के इतिहास के हेमंत भाई कमाल है। देखो एक चैन है पूरी, एक सबसे बड़े सर हैं इतिहास के, मणिकांत हेमंत झा मणिकांत सर के शिष्य रहे, जैसा मुझे जानकारी। भाई इतना बड़ा बोर्ड मैंने जीवन में पहली बार देखा, वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ाते हैं सर। मैं अब मैसेज नहीं करूंगी भाई, मैं बात करूं तुम्हारे मैसेजों को रिप्लाई दूं। रोनिका रॉय, कौन सा रोनिका रॉय ना, ऐसा मिलता हो नहीं है यार, रूठो मत यार रोनिका छोरी, रूठो मत मुझसे। आज दोबारा करो मैसेज, ऐसे दोबारा करो, दोबारा रूठो मत, आप तो रूठ जाते। एम आई नीताराम, एमडी शाह, पूजा, एमडी मिराज, रेणुका सर, जेआरएफ के लिए तैयारी कैसे करें? जेआरएफ के लिए हो रही है। थैंक यू सुनीता सर आपने अपने नाम बताया, नोट्स के लिए यूट्यूब पर देखे उन्हें, हाँ बिल्कुल देख लेना, हेमंत साहब बहुत शानदार पढ़ा। नेहा कह रहे आप मेरे मैसेज का, नेहा पता है दिक्कत क्या है, इतने से मोबाइल में कमेंट दिखता है मुझे, और इतना जल्दी जल्दी कमेंट चल जाता है ना, वो निकल जाता है फिर यार नजर से। देखो मुझसे रूठने का कोई फायदा नहीं है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाओ, मेरे स्टूडेंट पीएचडी करते मिलेंगे, चाहे डीयू में चले जाओ, जेएनयू में भी, कहीं भी चले जाओ। जिस दिन आप जेआरएफ करके मुझे फोन करोगे ना, गुरुजी मैंने फलानी जगह फॉर्म लगाया है, आप हेल्प करो, उस दिन डॉक्टर लोकेश वाली खड़ा रहेगा हर तरीके, ये भी बताएगा टॉपिक क्या लेना है, ये भी बताएगा प्रपोजल कैसे बनाना है, और अगर कोई दोस्त रहा तो उसको फोन भी कर देगा कि यार अपना एक छात्र मित्र आ रहा है, देख लेना। बहुत हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद चलता है, बिना जानकारी बिना टर्म कोई काम नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा समझो, बहुत काम का हूं मैं। एमडी मिराज कह रहे सर आप हिंदी मीडियम के लिए तोहफा है गुरुदेव, थैंक यू ब्रदर एमडी, थैंक यू भाई, थैंक सर। आप पेपर 2 की क्लास, हाँ यूट्यूब पर पढ़ाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए, मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ, बच्चे नाराज हो रहे हैं मुझसे, यूट्यूब वाले पढ़ाना शुरू करूँ। ये बैठ का स्टार्ट की क्लास, बैठ का ही चल रहा है, ईसा कुमारी बैठ का ही क्लास चल रहा है, बिल्कुल बन सकते हो। मैं तो पीएचडी करते करते बन गया यार भाई, मैं ना खुद का उदाहरण देता हूँ, मुझे दुनिया का नहीं पता, मुझे पता है मैं गांव से उठकर आया हूँ, देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, पीएचडी करते करते जॉब लग गई, ये मैं तो अपने उदाहरण देता हूँ यार, मुझे दुनिया का नहीं पता, दुनिया कुछ कर रही है कि नहीं कर, तो हम जानते हैं, खुद पर जानते हैं, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्लियर कट सौदा है बस। थैंक यू डॉली, थैंक यू भाई, थैंक यू धर्मेंद्र कुमार। नीतू कह रहे सर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास क्यों नहीं कराते? बेटा जो भी टीचर आते हैं कोई फ्री में तो काम करता नहीं है, सब लोगों को सैलरी देनी पड़ती है महीने के महीने, और क्या कि बहुत इंग्लिश में इनमें बच्चे कम हैं, तो फिर एडमिशन ज्यादा होते नहीं है, और टीचर को सैलरी देनी होती है, तो हम सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाते, कई बार ऐसा भी होता है। अब जैसे वो कुछ बच्चों ने कहा सर मनोविज्ञान पढ़वाइए, हिंदी मीडियम में पढ़वाइए, हम टीचर तो ले आए लेकिन हम सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी टीचर अपने यहाँ पर पढ़ाते हैं वो सबको सैलरी देता हूँ, कोई नहीं पढ़ाता है फ्री में, सबको सैलरी देनी पड़ती है हर महीने, अगर एक दिन भी लेट कर देता हूँ ना तो अरे गुरुदेव आज सैलरी नहीं, समझ रहे हो आप? इसलिए क्या कि हमको ये देखना पड़ता है कि यार बच्चे कितने हैं किस सब्जेक्ट। थैंक यू एमडी अहमद, थैंक यू भाई, थैंक यू। इस बार आपका हो जाएगा पास। म्यूजिक भी पढ़ाओ, म्यूजिक भी पढ़ाएंगे, आप चिंता ना। थैंक यू सो मच साथियों, लव यू ऑल। आप लोगों से इसी तरीके से बात होती रहे यार, की बात है सर। यूपी बिहार से बहुत सारे बच्चे हैं, शिवानी, बिल्कुल शिवानी, यूपी बिहार वाले बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्रेम, और एक भोजपुरी गाना उनके लिए डेडिकेट, कोई भी कर लो, कौन सा करना चाहोगे वो कर लो, होली का कर लो कोई भी।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू। चलिए साथियों, एक नई आग, नई चेतना को अपने अंदर जगाए रखिए। मन के हारे हार है और मन के जीते तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। जेआरएफ हमारा है और इस महबूब को, जो हमारा प्रोफेसर बनने का जो सपना है, इस महबूब रूपी प्रोफेसर, इस महबूबा रूपी प्रोफेसर को हम हर हालत, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु, आपका सखा, आप साथ है। थैंक यू सो मच, लव यू। ख्याल रखिए अपना, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।